अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको मालूम है कि 99% जो मेरे मौज़ूआत हैं वो यूएई या खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ होते हैं। आज भी मेरा जो मौजू है असल वो यूएई ही है, लेकिन उससे पहले मैंने मुनासिब समझा कि मैं अमेरिका में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है, जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में ऐसे मनाजिर देखने में आए जो कि अक्सर अफ्रीकी ममालिक में, एशियाई ममालिक में देखने को मिलते थे। और आपने भी देखा होगा, हुआ ये कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी कांग्रेस ने सर्टिफाई करना था अमेरिकी जो नौमुंतखब सदर हैं जो बाइडन की सदारत को, ताकि वो 20 जनवरी को अपना मनसब सदारत या ओहदा सदारत संभाल सके। लेकिन इस मौके पर ट्रंप के हामियों ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने बलवा बोल दिया, धावा बोल दिया अमेरिकी कांग्रेस या पार्लियामेंट, जिसको कैपिटल कहते हैं। और इस दौरान वो गुत्थमुगुत्था हो गए वहाँ के सेनेटर्स पर, कांग्रेस और पुलिस वगैरह के साथ। इस सारे मामले में 4 अफराद की जिंदगी चली गई, यानी 4 अफराद मारे गए। उसके बाद पुलिस और नेशनल गार्ड्स वगैरह को तलब कर लिया गया, फौज को तलब कर लिया गया, और बाद अज़ां वाशिंगटन डीसी में यानी अमरीकी दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका अल्लाह न करे सिविल वॉर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त इस कदर नफरत पाई जाती है सफ़ेद फार्म अमरीकियों की दीगर अक़वाम के बारे में। बहरहाल किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अमेरिका जो खुद सारी दुनिया में इस तरह के वाक़यात मामलात में मुलव्वस रहा है। और आप देख लें इराक में, इराक का बेड़ा कर करके उसने रख दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, शाम या सीरिया की सूरत हाल आपके सामने है। इसके अलावा लिबिया को आप देख लें। दुनिया में जहाँ भी मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पर अमेरिका ने उनको तबाह करके रख दिया। यहाँ तक कि बाद ममालिक में जहाँ पर मुंतखब जमहूरी हुकूमतें थीं उनको गिरा दिया गया, जैसे कि मिस्र में हुआ। इसी तरह अलजायर में आज से तकरीबन 2 दहाइयाँ या 3 दहाइयाँ पहले इसी तरह हुआ कि एक जमात इलेक्शन जीत गई, उसको अमेरिका पसंद नहीं करता था तो उस हुकूमत को टॉपल करवा दिया गया। बहरहाल जो बीज उन्होंने नफरत का बोया आज अमेरिकी खुद काट रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपने यूएई के मौजू की जानब। मौजू वही है कि बड़ा दिलखराश है, बड़ा तशवीशनाक है, और ये ऐसा मौजू है जिसके बारे में मैंने 1 महीना पहले से पेशन गोइयाँ कर रखी थी। और मैं साथ साथ अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह करे ये मेरी पेशन गोइयाँ, ये मेरे खदशात दुरुस्त साबित ना हो। लेकिन वक्त ने उन्हें दुरुस्त साबित करना शुरू कर दिया है। और आपके इल्म में होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की जो तादाद थी वो थी 1967, यानी 1967। और आज वो तादाद बढ़कर जो आज अदाद शुमार आए हैं वो पहली मरतबा, गुज़श्ता रोज़ भी रिकॉर्ड था यूएई की हिस्ट्री में, तारीख में, और आज उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है या टूट चुका है। और आज नए जो केसेस की तादाद है वो हो गई है 2067, यानी पूरे 100 केसेस ज़्यादा हुए हैं, यानी 2067 मोर केसेस हैव बीन रिपोर्टेड एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न। इसी के साथ साथ 4 अमवात भी हुई हैं। सूरत हाल अब ये है कि आपको याद होगा कि मार्च में जब इस तरह कर्फ्यू, लॉकडाउन और इस तरह के
जब रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगाई गई थी तो केसेस हो रहे थे रोज़ाना 500, 600, 700, अमवात हो रही थी 2, 3। अब केसेस हो रहे हैं 3 गुना ज़्यादा, अमवात हो रही हैं तकरीबन 1 या 2 गुना ज़्यादा। और अब अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि जी लोगों ने न्यू ईयर के मौके पर एहतियात नहीं बरती, जिसकी वजह से वबा के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो जनाब, आपने न्यू ईयर के मौके पर किसने आपको कहा था कि आप अपनी शोबाजी में आप लाइटिंग शो करें, लेज़र शो करें, आप म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स करें, आप मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबात करें ताकि आप दुनिया को बता सकें कि हमने इस मरतबा लेज़र शो में और लाइटिंग में दुनिया में 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर आप रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप अपनी कौम को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं तो मैं तो इससे बड़ा बेवकूफ़ आपके अलावा तो मैं किसी को समझ नहीं सकता कि इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, ये लॉकडाउन की तरफ जा रही है और आप जो है वो दुनिया को ये तासर देना चाह रहे हैं कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है। इसके साथ साथ एक इंतहाई खतरनाक खबर ये है, इंतहाई खतरनाक खबर ये है कि कुछ वैक्सीन जिनमें ख़ास तौर पर साइनोफार्म वैक्सीन है जो कि यूएई ने चाइना के साथ मिलकर तैयार की है और जो कि बड़ी कसरत से यूएई के अंदर लगाई जा रही है, उसके बारे में अब ये इंकशाफ हुआ है, मैंने नहीं किया, तिब्बी माहिरीन ने ये किया है कि ये जो कोरोना वायरस की जो नई किस्म आई है उस किस्म के ऊपर इस बात पर बड़े खदशात पैदा हो गए हैं कि ये वैक्सीन उस पर कारआमद साबित नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर ये जो नया वेरिएंट, ये नई किस्म जिसे आप कह सकते हैं कोविड-19 की, पहले तो सेकंड लहर आई थी, दूसरी लहर, सेकंड वेव, उसके बाद ये बरतानिया या साउथ अफ्रीका से जो नई किस्म सामने आई है ये ज़्यादा मुअस्सर या स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो इस पर अब ये साइंसदान और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस बात के खदशात मौजूद हैं कि ये वैक्सीन या कोई दूसरी वैक्सीन इस नए किस्म के कोरोना वायरस पर कारआमद साबित नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी दूसरी वैक्सीन के लिए हमें 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, या इसी वैक्सीन के ऊपर कोई दूसरी वैक्सीन लगाई जाएगी, या सारी ज़िंदगी पाबंदियों में रहना पड़ेगा। और मैं गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बरतानिया में तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई हैं, वहाँ पर इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया। वहाँ पर आप ये समझें कि 1 तालीमी साल अगर नहीं तो 6 महीने तलबा के ज़ाया हो चुके हैं। इसमें यूएई के तलबा भी हैं, लेकिन यूएई में स्कूलों को भी खोल दिया गया है। लेकिन शारजा में गुज़श्ता रोज़ बताया गया है कि आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी है, लेकिन ऑनलाइन भी बच्चे कब तक पढ़ेंगे? बच्चों के लिए फिजिकली स्कूल में जाना भी ज़रूरी है। ये अलग बहस है, लेकिन जिस बात के ऊपर मैं फिर जोर दे रहा हूँ वो ये है कि मुझे खदशा है कि आने वाले दिनों में वबा के केसेस की तादाद में कमी ना हुई तो कहीं ऐसा ना हो दुबई में दोबारा लॉकडाउन ना कर दिया जाए, यूएई अपने बॉर्डर्स दोबारा बंद ना कर ले। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने भी वबा के केसेस सामने आ रहे हैं वो केसेस दुबई में पाए जाते हैं। अगरचे इनका इजहार नहीं किया जाता, इनकी तशहीर नहीं की जाती। दूसरी जानब हेल्थ अथॉरिटीज़ कहती हैं जी कि जो लोग भी न्यू ईयर की पार्टीज में गए थे उनको चाहिए कि वो अपने और अपने घर वालों के कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट करवाएं। तो इससे क्या होगा? पीसीआर टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा? असल मसला तो ये, जो काम आपको सिरे से करना ही नहीं चाहिए था वो आपने कर दिया है तो अब भुगतो। वो हमारे जुबान में कहते हैं होर चुपो। तो ये बात है कि चिन्ना खदियां गाजरा पेट उना दे पीड़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।